हेलो फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म के न्यू बुक वॉल्यूम 3 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज के वीडियो में देखेंगे सेट 2 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का। पहला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का खाली स्थान स्टॉक एक्सचेंज है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में है, और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। अगस्त 2005 में यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गया। विश्व के कुछ और भी प्रसिद्ध शेयर बाजार का सूचकांक है, जैसे डी जोन्स न्यूयॉर्क का है, सीमेक्स और स्टेट्स टाइम्स सिंगापुर का है, आईपीसी मैक्सिको का है, कोस्पी कोरिया का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में कितने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत। यकृत से निकलने वाला पीत रस भोजन की छोटी आंत में क्षारीय बनाता है और अग्न्याशय से पेनक्रिएटिव जूस छोटी आंत में पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में पानी मुक्त होता है। नेक्स्ट है, मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? मांडो, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा का। मांडो गोवा राज्य का एक लोकगीत है, जबकि मांड राजस्थान का लोकगीत है। मांडो को ईसाइयों द्वारा शादियों और दावतों जैसे पारंपरिक समारोह में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैट का मुख्यालय जिनेवा है। जो संगठन और उसके मुख्यालय को सही मेल को दर्शाता है, तो गैट का मुख्यालय जो है कहाँ है? जिनेवा में है। गेट जो WTO को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क और व्यापार पर समान समझौते के स्थान पर अपनाया गया था। 1 जनवरी 1948 से गेट लागू हुआ था। नेक्स्ट है, आमतौर पर खाली स्थान मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आमतौर पर कितने मीटर अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तुलसीदास रामचरित का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में खाली स्थान में प्रकाशित किया गया था। कहाँ किया गया था पहला मुद्रित संस्करण? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कलकत्ता या कोलकाता में। तुलसीदास रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास रचित जो रामचरितमानस है उसके प्रथम संपादक हिंदी के आदि गद्यकार पंडित सदल मिश्र थे। यह एक हस्तलिखित प्रकाशन था जिसमें लिथो प्रिंटिंग के तकनीक अपनाया गया था। कहा जाता है कि तुलसी का जन्म संभवतः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था, और उस समय मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और इसकी मुख्य विशेषता था कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए औपचारिक रूप से मान्यता देने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल चाय और चीन देश के व्यापार पर एक अधिकार रहने दिया गया था, और कंपनी को 1 लाख वार्षिक लोक कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करने का निर्देश दिया गया, मेनली शिक्षा के पश्चात ज्ञान विज्ञान पर खर्च करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं को, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संशोधन अधिनियम,
जो 1992 में था। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। नेक्स्ट है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे खाली स्थान नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत की मोटाई नापने को डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु। रोग कारक विषाणु इबोला रोग का कारण बनता है। इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर रखा गया है। यह रोग पसीने और लार से फैलता है। और भी है रोग जो विषाणु द्वारा फैलता है, जैसे एड्स HIV से फैलता है, डेंगू ज्वर डेंगू वायरस से, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के खाली स्थान घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय में छूट दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर उपस्थिति करवाना है। नेक्स्ट है, पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील स्थित है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है। पिछौला झील का निर्माण पिच्छू चिड़ीमार बंजारे ने करवाए थे। इस झील को महाराणा उदय सिंह सेकंड ने और भी विस्तार करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? फरवरी 2023 में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन कोटेश्वर सिंह को बनाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में, यानी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना 1928 में हुई थी। 3 फरवरी 2023 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम सदस्य बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रस्ताव 30 नवंबर 2015 को लॉन्च हुआ था, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमती रेखा शर्मा। चींटी के काटने पर शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट का। चींटी के टैंक में मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3। अगला है, न्यायालय की भाषा में बैंकक्रप्ट शब्द का क्या अर्थ है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह व्यक्ति या संस्था जिसे न्यायालय द्वारा कर्ज और देनदारी चुका सकने में असमर्थ घोषित किया गया, यानी बैंकक्रप्ट है। अगला प्रश्न है कि न्यायालय में प्रयोग होने वाले ब्रीच शब्द का अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों, वायदे को तोड़ना और कानून को भंग करना। किसी व्यक्ति या जनता से किए किसी वायदे या पाबंदी को तोड़ना, किसी कानून को भंग करना या दायित्व से विमुख होना ब्रीच कहलाता है। नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर का। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा वेबसाइट है जो शिक्षा से संबंधित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, www.onlinesbi.com। इसमें .com लगा हुआ है, इसका मतलब यह वाणिज्यिक या व्यावसायिक वेबसाइट है। डोमेन एक्सटेंशन है, कुछ उदाहरण जैसे .int लगा हुआ है तो ये अंतर्राष्ट्रीय है, .gov अगर लगा हुआ है तो गवर्नमेंट है, .info लगा है तो इन्फॉर्मेशन है, और .com लगा हुआ है तो कॉमर्शियल है या व्यावसायिक है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होती है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए सही जवाब है ऑप्शन डी, Ctrl+Q। Ctrl+Q से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हट जाएगा। कुछ शॉर्टकट कुंजी है, उसके बारे में जानते हैं। Ctrl+B टेक्स्ट को मोटे अक्षरों को लिख सकते हैं। Ctrl+L टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाईं ओर सजाते हैं। Ctrl+E टेक्स्ट को बीच में लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है? उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लिनक्स का। उबंटू लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह डेबियन आधारित सिस्टम है। फेडोरा क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है,
और जो मिंट है वो कम्युनिटी पर आधारित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है इंटरनेट पे, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। आईपी अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी भी नेटवर्क में दो या अधिक कंप्यूटरों के बीच सूचनाओं के त्रुटि रहित आदान प्रदान को समता बनाने के लिए जरूरी नियम और प्रतिमानों का समूह होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर 3 शीट्स शामिल होते हैं। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेस कितने बीट की होती है? तो 32 बीट की होती है। कुछ फुल फॉर्म है जैसे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर से संग्रहित होती है वह कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुकीज कहलाती है। कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? एडिट मोड पे जाने में मदद करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F2। F1 का काम है हेल्प विंडो खोलना, F2 को चयनित वस्तु का नाम बदलना, F3 का फाइल या फोल्डर खोजना, F4 का सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना, और F5 के सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना है। अगला प्रश्न है कि ईमेल किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट में हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने से कैसे रोका जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टूल मेनू से, ऑप्शन जनरल टैब, अर्ली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करके। ईमेल में किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा रीडिंग लेआउट में खोले जाने में निम्न तरीका है, वही टूल मेनू से, ऑप्शन जनरल टैब, अर्ली स्टार्टिंग इन रीडिंग लेआउट को अनचेक करके। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉमिल्सन ने किया था। नेक्स्ट है बाउड क्या है? बाउड क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डाटा मापने का इकाई है। बाउड दर प्रति सेकंड सिंगल इकाई की गिनती है। यह निर्धारित करता है कि सिंगल की स्थिति कितनी बार बदल रही है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जावा है। सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जावा है। जावा लैंग्वेज का आविष्कार 1995 में हुआ था। लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है। लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैर प्रक्रियात्मक। गैर प्रक्रियात्मक भाषा एक कंप्यूटर भाषा है जिसमें जावा, सी तथा C++ जैसे पारंपरिक प्रोग्रामिंग तर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है खाली स्थान उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटरों और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। प्रोफेसर जेसी लिक्लॉयडर को आर्पनेट या प्रारंभिक इंटरनेट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है हिंदी लैंग्वेज से। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द जो पक्षी है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंकज। पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो चिड़िया, गगनचर, पखेरु, बिहंग, अंडक, खग आदि होता है, जबकि पंकज का होता है नीरज, सरोज, जलज, राजीव, सतलज, अंबुज, नलिन, पुष्कर, कमल, पद आदि।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का विलोम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सनाथ। अनाथ शब्द का जो अर्थ होता है जिसका कोई नाथ ना हो, पालनकर्ता ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सोना का पर्यायवाची शब्द है। इसमें सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं, इनमें से कौन है जो सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि सोना का पर्यायवाची कनक, कंचन और कुंदन ये तीनों है। कुंठा जो है वो सोना के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा, क्या होगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है का एक शब्द क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए आध्यात्मिक। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसके लिए एक शब्द शास्त्राज्ञ होता है, और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वालों का एक शब्द है धर्मात्मा। उसी तरह जिनका संबंध अध्यात्म से है, आध्यात्मिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा जोड़ी समरूपी भिन्नार्थक है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अवधि। अवधि अवधि का अर्थ समय होता है, और जो ये लास्ट वाला अवधि है उससे भाषा से संबंधित है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, उसमें प्रतिदिन को पहचानना है कि क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अव्यय है। अव्यय अभिकारी शब्द होते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता, ये सदैव समान रहते हैं। प्रतिदिन, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य आदि कालवाचक अव्यय है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सही जवाब है ऑप्शन बी आप। आप प्रत्यय का अन्य उदाहरण है कलाप, अलाप, प्रलाप, विलाप, उसी तरह मिलाप। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्याघात। प्रति प्लस आघात का संधि रूप है प्रत्याघात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महा प्लस औषध। दो स्वरों के पास पास जाने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। महाऔष में वृद्धि संधि है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए कि कौन सा तद्भव है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यासा। तद्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। प्यासा का तत्सम रूप पिपासा होता है। नेक्स्ट है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। इसमें आजीवन का समास कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। नेक्स्ट है करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का स्थायी भाव होगा, क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शोक। निम्नलिखित शब्दों में से विश्लेषण को पहचानिए, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐतिहासिक। विकल्पों में ऐतिहासिक शब्द विशेषण को दर्शाता है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वो शब्द विशेषण कहलाता है। जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणादायक रूप क्या होगा, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जगाना। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपूर्ण भूत। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य का पूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें गद्यांश है कि भारत को गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। पूरा जीवन सदैव प्रेरणादायी है। ये पूरे गद्यांश रविन्द्रनाथ टैगोर पर केंद्रित है। जन्म से लेकर उन्होंने उनके पिता का क्या नाम है, कौन से समाज की स्थापना किए, कब कानून की पढ़ाई किए, ये पूरे गद्यांश है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न है कि नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाए थे नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन डी गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्म समाज के। जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम का।
द थिक एज थीव्स का क्या अर्थ होता है, अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। थिक एज थीव्स मतलब गहरी मित्रता होता है, यानी आंसर हो जाएगा हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। टू हैव एक्स ऑन वंस फेस, टू हैव एक्स ऑन वन फेस, और इसका अर्थ होता है अपनी क्रियाकलाप के कारण अपमानित होना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू बी इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ वन एक्शन। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। टूडे यू मे नोट खाली स्थान व्हाट यू हेयर बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइक। टूडे यू मे नॉट लाइक what you hear but that is the truth and you have to accept it। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कि हिज वॉइस वाज खाली स्थान बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के साउंड के सामने किसका आवाज दब गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रोनेड। हेलीकॉप्टर की आवाज ने उसकी आवाज को दबा दिया यानी बहा दिया है, ड्रोनेड। नेक्स्ट देखते हैं कि सेंटेंस को पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। इस तरह के पैराग्राफ लिखना है कि इस चारों को जंबल करना है। चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा होगा। तो होगा वी नाउ दैट seasons are caused by the earth having a slight tilt on its axis। उसके बाद होगा ड्यू टू दिस tilt as the earth bubbles around the sun different point of the earth receive more या less sunlight। और उसके बाद हो जाएगा if the sun just shone directly on the equator all year long we would be left without season। लास्ट में होगा फर्दर मोर वी ऑल्सो वुड नॉट हैव सोलस्टिसेस या इक्विनॉक्सेस, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 1 4 2। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। इसमें पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पार्ट ईरर है। आइए देखते हैं। द मंकी स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मंकी स्विंगेड। स्विंग मतलब झूलना। नेक्स्ट है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेनेड फ्रॉम फूड, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्टीम का सिनोनिम्स क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिगार्ड होगा। स्टीम मतलब होता है किसी के प्रति आदर भाव, और रिगार्ड का मतलब होता है कद्र करना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रिजिड। फ्रिजिड का अर्थ होता है भाव शून्य या उमंग रहित, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रीजिंग या फ्रोस्टी या आइस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द खाली स्थान ऑफ द म्यूजियम शो इट्स सम एंशिएंट कॉइन्स, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूरेटर। द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम शो इट्स सम एंशिएंट कॉइन। नेक्स्ट प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को। तो शेक्सपियर खाली स्थान डिस्प्ले, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेक्सपियर रोट दिस प्ले। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इपीलॉगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली कौन सा लिखा हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट करेक्टली सही लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। क्या है सेंटेंस? द न्यूली लॉन्चेड मोबाइल फोन एप्लीकेशन हैज़ बीन ए ग्रेट सपोर्ट फॉर पीपुल इन रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो इम्प्रूवमेंट। कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड आइटम। इट वाज ए कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। कैच 22 सिचुएशन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। अगला है कंप्रिहेंसिव का 16वां से 20 नंबर प्रश्न। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसे फिल करना है 1, 2, 3, 4, 5 में। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं। 16 का आंसर हो जाएगा बी दैट, 17 का आंसर हो जाएगा ए प्रोव, 18 का आंसर हो जाएगा बी स्टोलन, 19 का आंसर हो जाएगा बी सीरियस, और लास्ट वाला का आंसर हो जाएगा 20 का डी अप्रोप्रिएट। ये था बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।